दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं खनिज, और खनिज में हमने अभी तक धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन कर लिया है इसके पहले के वीडियोज़ में। आज का अपना टॉपिक शुरू होगा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज वे खनिज जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा को सब जानते हैं, कार्य करने की जो क्षमता है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो जिन खनिजों से कार्य करने की क्षमता आती है वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ऊर्जा हमें प्राकृतिक स्रोत, सूर्य, जीवाश्म पदार्थ और परमाणु घटक से प्राप्त होती है। ये तो जो हमको प्राप्त होती है प्राकृतिक स्रोत, पूरी पृथ्वी के ऊपर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है और वो है सूर्य। सूर्य से ही पेड़ पौधे, अनाज, ये सब कुछ सूर्य से चलता है। जीवाश्म पदार्थ भी हैं और इनके बारे में अपन पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में, ऊर्जा खनिज में। और परमाणु घटक भी है। तो ये ऊर्जा हमको यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत से भी परंपरागत रूप से हम ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और इन सब से ऊर्जा की हमको प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा खनिज में हम जो पढ़ेंगे वो है कोयला, परमाणु ऊर्जा खनिज और पेट्रोलियम पदार्थ। ये प्रमुख रूप से हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में भी हम पहले लेंगे कोयला के बारे में। ओके, शुरू करते हैं। कोयला। चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर भारत कोयला उत्पादक देश है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका है और तीसरा स्थान भारत का है कोयला उत्पादन के मामले में। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था। सबसे पहले भारत में जो कोयला निकाला गया 1814 में रानीगंज में। और सबको याद होगा 1814 में, उस समय हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और उस समय उन्होंने उनकी जो रेलें चलती थी या अन्य किसी कार्यों के लिए उन्होंने सबसे पहले रानीगंज में 1814 में कोयला निकाला गया भारत में। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के प्रकार। जो कोयला निकलता है ज़मीन से, उस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी हो उसके अनुसार कोयले के कुछ प्रकार हैं। दोस्तों, ये कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयले की ग्रेडिंग होती है, या यूँ समझ लीजिए कि कोयला अच्छा या बुरा होता है। ठीक है, कार्बन अगर ज़्यादा है तो वो ऊर्जा ज़्यादा देगा, कार्बन अगर कम है तो वो ऊर्जा कम देगा। ओके। पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 15 से 35% है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पीट कोयला सबसे अंतिम स्थान पर आएगा। उसके ऊपर आता है लिग्नाइट कोयला, मतलब उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, 35 से 50% कार्बन की मात्रा होती है लिग्नाइट में। फिर इससे भी अच्छा कोयला होता है बिटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 75 से 80%। और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%। तो ये कोयले के प्रकार हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। दोस्तों, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो कभी हम पढ़ते थे उस समय बनाया था, PLBA। ठीक है, PLBA, पी का मतलब है पीट, ली का मतलब लिग्नाइट, बी का मतलब बिटुमिनस और ए का मतलब एंथ्रासाइट। तो इस क्रम से भी आ गया। पीट में सबसे कम कार्बन, लिग्नाइट में इससे ज़्यादा, बिटुमिनस में इससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में कार्बन है। तो ये याद रखने का तरीका भी है, कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के प्रकार PLBA। भारत में 98.5% भंडार हैं कोयले के, और 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों से है। ये जो भंडार और उत्पादन, ये गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने जो धातु का खनन का कार्य देखा था, तो वो भी कहीं ना कहीं ये चट्टानें जो भी थी उन चट्टानों में, पर ये गोंडवाना कालीन यानी पुरानी जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में ये कोयला निकाला जाता है। इसमें भंडार भी हैं और प्राप्ति भी यहीं से होती है।
यह महानदी घाटी क्षेत्र दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी वर्धा क्षेत्र, ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंचनदी घाटियाँ आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ये लगभग जितनी घाटियाँ हैं, ठीक है। और ये घाटियाँ भी हमने जो हमारे पाठ पढ़ा था हमने जल संरक्षण वाला, उसमें भी ये महानदी, दामोदर, ये सभी नाम भी आए थे। तो इन घाटियों के नाम याद रखने हैं कि इन जगह पर कोयला के भंडार हैं। ये जो अभी नाम लिए, यहाँ पर बिटुमिनस कोयला 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परत के रूप में पाया जाता है। इन घाटी क्षेत्रों में बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस यानी जो सेकेंड नंबर का कोयला है, एंथ्रेसाइट फर्स्ट नंबर जिसमें 80 से 90% कार्बन है, और बिटुमिनस जिसमें 75 से 80% कार्बन है। ये इस प्रकार का कोयला 10 मीटर से 30 मीटर की मोटी परत के रूप में पाया जाता है। निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला, निम्न अति एकदम निम्न नहीं, तीसरे नंबर का जो कोयला है 35 से 50% जिसमें कार्बन की मात्रा है, ये निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला टर्शरी कालीन, और टर्शरी कालीन मतलब हो गया 15 से 60 लाख पूर्व का जो भाग है, वहाँ पर कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिलता है, ठीक है। तो ये लिग्नाइट का कोयला टर्शरी कालीन जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में 15 से 60 लाख पूर्व की जो हैं वहाँ पर चूना पत्थर के साथ मिलता है, निम्न श्रेणी का कोयला। और ये जो हमने पढ़ा था अभी गोंडवाना कालीन चट्टानों में ये भारत के कोयले के भंडार अधिक हैं, कोयला उत्पादन वहाँ से होता है, पर निम्न श्रेणी का कोयला यहाँ टर्शरी कालीन चट्टानों में भी मिलता है। लिग्नाइट कोयला असम में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान में मिलता है। लिग्नाइट कोयला जो ये तीसरे नंबर का कोयला है 35 से 50% जिसमें कार्बन है, वो कोयला असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान में भी मिलता है। अब राजस्थान में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर में, कपुरड़ी, झालिप्पा, गिरल, भाड़खा, घुंगा, शिव और बीकानेर की बरसिंगसर, पलाना, गुढ़ा, बिटनोक, नागौर में मेड़ता, इन जगहों पर पाया जाता है राजस्थान में कोयला, और वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ठीक है। बाड़मेर की कपुरडी और झालिप्पा, गिरल, भाड़खा, घुंगा, शिव, बीकानेर के बरसिंगसर, पलाना, गुढ़ा, बिटनोक, नागौर में मेड़ता, इन जगहों पर लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए किया जाता है। इस कोयले का उपयोग जो बिजली बनाने का काम होता है, जैसे परमाणु विद्युत संयंत्र होते हैं, वैसे ही तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं, तो इन तापीय विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कोयला, अगला हमारा टॉपिक है परमाणु ऊर्जा खनिज। जो हम ऊर्जा खनिज पढ़ रहे हैं उसमें दो प्रकार के हम अभी पढ़ लेंगे। पहला तो हमने पढ़ लिया कोयला, अभी पढ़ रहे हैं दूसरा परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338, 235, 233 ये यूरेनियम के प्रकार हैं, उनके ये समस्थानिक कहे जा सकते हैं। यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा बहुत ही कीमती भी है परमाणु ऊर्जा के मामले में भी, और प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, इन सब खनिजों का उपयोग होता है। इन सब के बारे में आप आवर्त सारणी में भी देख सकते हैं, जो विज्ञान में है आवर्त सारणी, उसमें ये जो तत्व है ना बहुत ही जिनके ये परमाणु जो भार हैं वो अलग अलग हैं। ये तो इस हिसाब से इन सब के अलग अलग ये रूप हैं। ये परमाणु ऊर्जा खनिज हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन। 1 औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। दोस्तों 1 औंस का मतलब होता है लगभग 28.35 ग्राम। तो उस 28.35 ग्राम का जो यूरेनियम होता है उसमें 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति होती है। हम कल्पना कर सकते हैं 28.35 ग्राम यूरेनियम में 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर की शक्ति होती है। तो ये परमाणु ऊर्जा खनिज कितने इम्पोर्टेंट हैं इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं हम। इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। अभी हमने देख लिया, अगर हम तापीय विद्युत संयंत्र में, हमने इसके पहले देखा था कि तापीय विद्युत संयंत्र में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर 100 मीट्रिक टन कोयले से जो बिजली बनती है उसकी जगह पर 28.35 ग्राम यूरेनियम ही काफ़ी होता है। तो इसीलिए इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। इसी कारण 1948 में
परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिससे देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। ठीक है ना, क्योंकि ये जो बिजली है वो सस्ती हमको परमाणु ऊर्जा से बहुत सस्ती मिलती है कोयले के बनिस्बत। इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन ये जो परमाणु रिएक्टर बनाए गए उनसे उत्पादित किया जा रहा है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार कहाँ कहाँ हैं? भारत में परमाणु खनिज के भंडार, यूरेनियम है वो धारवाड़ और आर्कियन चट्टानों में से बिहार की सीमा भूमि के द्वारा, राजस्थान के अभ्रक के क्षेत्रों में, पेग्मेटाइट शैलों में, केरल में समुद्र तटीय भागों में मोनोसाइट चट्टानों में मिलता है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ यूरेनियम पाया जाता है, और ये यूरेनियम फिर राजस्थान के जो अभ्रक क्षेत्र हैं उन अभ्रक क्षेत्रों की पेग्मेटाइट शैलों में, केरल के समुद्र तटीय भाग की मोनोसाइट चट्टानों में और धारवाड़ और आर्कियन चट्टानों में बिहार की सीमा भूमि के द्वारा यहाँ पर यूरेनियम के परमाणु खनिज या यूरेनियम इसके भंडार हैं। इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में है। ये जो इल्मेनाइट है ये भी परमाणु खनिज है, इसके भंडार केरल की बालू में है। बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो ये यूरेनियम के भंडार हमने इसके पहले पढ़े, फिर इल्मेनाइट केरल में और बेरिलियम राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में है। कोयला परमाणु खनिज, और उसके बाद आता है पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा खनिज के रूप में। पेट्रोलियम पदार्थ से सभी वाकिफ है, कोई अनजान नहीं पेट्रोलियम पदार्थ से। यह अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला, ठीक है ना, पेट्रोलियम पदार्थ है वो अवसादी चट्टानों में स्पंज की तरह पाया जाता है। स्पंज की तरह हम लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि जो जहाँ से पेट्रोल निकलता है वैसे ही निकलता हो जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये स्पंज की भांति पाया जाता है। और ये वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने से, वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने से और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से, जब ये दब गए, वनस्पति और जीव सागर के भागों में दब गए, तो उसमें रासायनिक और तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। यहाँ पर सब हमने देख लिया कहाँ पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में किस रूप में होता है? स्पंज की भांति होता है। कैसे बना? तो वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने से, उनके रासायनिक और तापीय क्रिया से ये बना है पेट्रोलियम पदार्थ, जिसको जीवाश्म खनिज तेल कहते हैं। यह चट्टानें देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये जो अवसादी चट्टानें हैं जहाँ से हमको स्पंज के रूप में ये पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है, ये देश के 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं, फैली हुई हैं। यह प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है। जहाँ से भी इसको निकाला जाता है तो ऊपर ये गैस होती है, जो प्राकृतिक गैस है हमारी एलपीजी जिसको कहते हैं अपन, वो प्राकृतिक गैस उसके ऊपरी भाग में होती है और ये प्राकृतिक गैस के नीचे होता है। ये जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस है वो गैसीय अवस्था में है, तो गैस ऊपर होती है, उसके नीचे ये पेट्रोलियम पदार्थ होता है स्पंज के रूप में, जिसे परिवहन और मशीनरी के क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है। सभी जानते हैं पेट्रोलियम का पदार्थ परिवहन में और मशीनरी क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है। इसके भंडार असम की ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी में, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में, उड़ीसा के पूर्वी तटीय भाग में, राजस्थान और सौराष्ट्र क्षेत्र में, हिमालय के तराई भाग में, उत्तरी और मध्य गुजरात में, मुंबई बेसिन, गोदावरी और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में और अरब सागर में मुंबई हाई में प्रमुख हैं। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके भारत में जहाँ जहाँ भंडार हैं, असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, सौराष्ट्र क्षेत्र हो गया गुजरात, फिर हिमालय का तराई भाग, उत्तरी और मध्य गुजरात, फिर मुंबई बेसिन यानी महाराष्ट्र, फिर गोदावरी, कावेरी डेल्टा क्षेत्र और अरब सागर में मुंबई हाई में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र, देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन महाराष्ट्र करता है। अभी हमने पढ़ा था मुंबई हाई ये जो जगह है, 90% उत्पादन महाराष्ट्र, असम, गुजरात और राजस्थान में। ये जो 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, असम, गुजरात और राजस्थान, वो देश के कुल 90% पेट्रोलियम पदार्थ को उत्पादित करते हैं।
शेष बचा 10% अन्य राज्यों के द्वारा किया जाता है। तो 4 राज्य इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र, असम, गुजरात और राजस्थान, जो पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन करते हैं। इस कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है। दोस्तों एक बार फिर बता दूं, जैसे अपने धात्विक खनिज निकाले थे और उनको अयस्क के रूप में हमने प्राप्त किया था और उनके शोधन के लिए भी फैक्ट्रियों में भेजा था, ठीक वैसे ही ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको भी इन रिफाइनरियों में भेजा जाता है शोधन के लिए। 24 बड़ी रिफाइनरी है देश में और उनमें उनको पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है, और वो हैं गुवाहाटी, बरौनी, वडोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई और जामनगर। यहाँ पर देश की 24 बड़ी रिफाइनरी हैं जहाँ पाइपलाइनों के माध्यम से ये जो खनिज के द्वारा निकाला गया पेट्रोलियम पदार्थ जो स्पंज की तरह उसको वहाँ भेजा जाता है। प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में है। प्राकृतिक गैस के भंडार एक बार फिर देख लेते हैं अपन राज्य के नाम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में ये जो प्राकृतिक गैस है, जो एलपीजी जिसको अपन कह सकते हैं, सीएनजी जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर ये जो राज्य हैं तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं इसके भंडार। इसके प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसका टोटली मैनेजमेंट जो गैस, प्राकृतिक गैस भंडारों का मैनेजमेंट का काम है वो भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा होता है। उसको किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से कितना उत्पादित करना है, ये सभी मैनेजमेंट भारतीय गैस प्राधिकरण करती है। यह कंपनी प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन में 38% देती है। प्राकृतिक गैस से विद्युत उत्पादन, जैसे हमने परमाणु से देखा था विद्युत उत्पादन, बिजली से देखा था, परमाणु के बाद हमने कोयले से विद्युत उत्पादन देखा था, ठीक वैसे प्राकृतिक गैस से भी विद्युत उत्पादन होता है 38%। उर्वरक निर्माण में, जहाँ खाद का निर्माण होता है, वहाँ 33%, और शेष जो गैस है वो उद्योग और रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध कराई जाती है। तो जो भारतीय गैस प्राधिकरण है वो इस तरह से जो गैस निकलती है उस गैस का इस तरह से बंटवारा अपने मैनेजमेंट में करती है। विद्युत उत्पादन में 38%, उर्वरक निर्माण में 33% और शेष उद्योग और रसोई गैस हेतु उपलब्ध करवाती है। प्राकृतिक गैस का देश में 91% उत्पादन में महाराष्ट्र का 71%, गुजरात का 11% और असम का 7% और राजस्थान का 2% सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ जो उत्पादन है हमारे देश में जो प्राकृतिक गैस का हो रहा है उसके परसेंटेज डिवाइड किए हैं कि कौन सा राज्य कितना उत्पादन कराता है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, उसके बाद असम और उसके बाद राजस्थान सबसे अंत में है 2% के साथ। ये है पेट्रोलियम पदार्थ। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में कहाँ कहाँ है, 2% है भले पर है कहीं पर। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिले के 12 ब्लॉक में है। हमारे राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिले के 12 ब्लॉक में है। इनमें जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर गुड़ामालानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक और बीकानेर गंगानगर ब्लॉक, इसमें संचित भंडार हैं। ये जो ब्लॉक बने हैं 12, उन 12 ब्लॉकों में ये जो मैंने पढ़े प्रमुखता से जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर गुड़ामालानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में प्रमुखता से संचित भंडार है राजस्थान में। गुड़ामालानी और सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर्न इंडिया के 91 कुएँ खोदे गए हैं। 91 कुएँ विदेशी कंपनी है केयर्न इंडिया, उसने खोदे हैं गुड़ामालानी और सांचौर ब्लॉक में, जिसमें 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू भी हो चुका है। 2005 से 91 कुएँ खोदे गए हैं और उनमें 12 कुएँ में से तो 2005 से व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू हो चुका है। तो ऊर्जा खनिज में हमने पढ़ा कोयला, पेट्रोलियम के ये जो पदार्थ हैं वो, फिर परमाणु खनिज। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के लिए आपके वीडियो जहाँ देख रहे हैं उस स्क्रीन के नीचे एक लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उसको टच करके वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।